जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं S-400 सिस्टम भारत आने के बाद अब प्रेजेंट टाइम में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में भारत की ताकत काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि चीन के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400 है, S-300 है और S-300 का बहुत सारा उनका कॉपी वर्जन है, HQ-9, HQ-16। लेकिन पाकिस्तान की कंपेयर में भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में बढ़त बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई अब प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं। हालांकि वो HQ-9 लिए थे इसी साल, लेकिन वो कराची में तैनात किए हैं। HQ-9 और ब्रह्मोस को लेकर के अलग वीडियो अपलोड करूंगा। आज ये वीडियो बनाने के पीछे ये मकसद है और पाकिस्तान का ये मानना है भारत के S-400 से पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा खतरा है नहीं। पाकिस्तान का मानना है कि अब प्रेजेंट टाइम में वो स्टेल्थ ड्रोन का इस्तेमाल करके वो भारत के S-400 को मार गिराएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप सब जानते हैं पहला S-400 का जो यूनिट है वो पंजाब में तैनात किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि 3-4 महीने में वो पूरी तरीके से 100% ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान की साइड में पंजाब जो पंजाब, राजस्थान और कुछ जम्मू वाला एरिया आप ले लो, पाकिस्तान उस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा हरकत नहीं कर पाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि वो कैसे S-400 सिस्टम को मार पाएगा, उसका सीक्रेट उसके हाथ लग गया है और पाकिस्तान अब प्रेजेंट टाइम में खुद अपने देश के अंदर स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है। उसका नाम पाकिस्तान ZF-1B करके दिए हैं। आज जानेंगे जो पाकिस्तान नया स्टेल्थ ड्रोन बनाने का दावा किया है वो कितना सही है। क्या पाकिस्तान के पास ऐसे मतलब इंडस्ट्रियल या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पाकिस्तान के पास है कि वो ऐसे स्टेल्थ ड्रोन खुद अपने देश के अंदर बना पाए? अगर वो ड्रोन बना भी लेता है तो वो कब तक बनेगा और क्या वो ड्रोन सही में हमारा S-400 के लिए खतरनाक होगा? ये सारे सवाल पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप जानते हैं क्या सच में पाकिस्तान हमारा S-400 सिस्टम को स्टेल्थ ड्रोन के जरिए तबाह कर पाएगा? अब जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि ZF-1B स्टेल्थ ड्रोन बनाएंगे, वो अमेरिका का RQ-170 ड्रोन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसी के ये ड्रोन के बेस पर बनाएंगे। आप सबको याद होगा अमेरिका का ये ड्रोन को ईरान ने कॉपी किया था। ईरान अमेरिका का ये ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया था। वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको आगे बताऊंगा। और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो ईरान की तरह RQ-170 की तरह एक ड्रोन बनाएगा जो आगे जाकर S-400 के खिलाफ बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। हालांकि ये तो पाकिस्तान का सपना है। और प्रेजेंट टाइम में देखते हैं क्या प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान कोई ड्रोन के जरिए हमारा S-400 को तबाह कर सकता है? क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कोई आर्म ड्रोन है? अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो इंडिया के कंपेयर में पाकिस्तान के पास ज़्यादा नंबर पर आर्म ड्रोन है। तो आप सब कहोगे तो ये तो भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब इंडिया के पास कोई आर्म ड्रोन नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हो हमारा पॉलिसी में ये गलती है। प्रोजेक्ट चीता जो था इजराइल ड्रोन को आर्म बनाने में, वो भी थोड़ा लेट चल रहा है। हालांकि वो प्रोसेस में है, बहुत जल्द वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल पहले करना चाहिए था। इसके साथ साथ हम अमेरिका से $3 बिलियन में ड्रोन लेने की बातचीत कर रहे हैं। कभी वो मतलब लग रहा है कि फाइनल हो जाएगा डील, कभी नहीं हो पा रहा है। वो डील को भी जल्द फाइनल करना चाहिए, या फिर हमारा देश में जो रुस्तम 2 ड्रोन बन रहा है उसे भी तेजी लाना चाहिए उसे बनाने को लेकर। लेकिन वो सारे काम तो नहीं हो रहा है। अगर हम अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास उंगलुंग 2 और CH-4 ड्रोन है। तकरीबन 50 से 60 के करीब दोनों ड्रोन मिलकर बन जाते हैं। लेकिन ये 2 ड्रोन S-400 को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। एक तो ये स्टेल्थ नहीं है, दूसरा वो अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन की तरह चाइना तो क्लेम करता है, लेकिन वो उस हिसाब से कारगर नहीं है। आप सबको मैं बहुत बार बताया हूँ चीन का उंगलुंग 2 ड्रोन कैसे इराक से लेकर सऊदी अरब और भी बाकी कंट्री जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ फेल होता है और ये ड्रोन क्रैश हो जाता है। कभी कभी तो मिसाइल फायर करता है तो हिट भी नहीं करता है। खुद पाकिस्तान के एक बड़े रिपोर्टर कुछ महीने पहले ये क्लेम किए थे, जो पहले बैच में 4 उंगलुंग 2 ड्रोन पाकिस्तान को मिला था वो उतना कारगर था नहीं। उसका राडार सिस्टम ठीक नहीं था, वो मतलब उनका जो सेंसर वगैरह था वो भी ठीक नहीं था, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो प्रेजेंट टाइम में जो ड्रोन है उसके जरिए तो पाकिस्तान भारत के S-400 को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाएगा। अब पाकिस्तान का सपना है कि वो स्टेल्थ ड्रोन बनाएंगे, जैसे वो उनका प्रोजेक्ट आजम चल रहा है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाएंगे 2050 तक। बड़ी बात है कि 2050 तक पाकिस्तान होगा या नहीं होगा वो भी एक बड़ा सवाल है। देश रहेगा तो आप फाइटर एयरक्राफ्ट बनाओगे, चलो वो एक मजाक की बात हो गया। अब अगर देखें तो बड़ा सवाल आता है कि अब अगर अभी से हम देखें क्या सच में पाकिस्तान ये ड्रोन को बना पाएगा? अनाउंस कर देना अलग बात होता है और एक चीज को बनाकर ग्राउंड में रखना वो एक अलग बात होता है। अगर बना भी लेता है, जो प्रोडक्ट बनेगा
क्या वो S-400 के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा? ये दो एंगल से मैं आपको समझाता हूँ। पहले जानते हैं कौन इसे बनाने वाला है, कौन सा कंपनी इसे बनाने वाला है। अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के मीडिया में जो भी खबर है, यूएस ग्लोबल नाम का एक कंपनी है, वो ड्रोन बनाएंगे। हालांकि ये कंपनी को ड्रोन बनाने का थोड़ा बहुत आइडिया तो है, एग्रीकल्चर फील्ड में जो ड्रोन इस्तेमाल होते हैं उस टाइप का कुछ ड्रोन ये बनाए हैं। ब्रिटेन के कुछ उनके साथ, मतलब ब्रिटेन में ये कंपनी एक तरीके से कुछ काम करता है, मतलब टाई अप थोड़ा ब्रिटेन के इंजीनियरिंग के साथ है या फिर ब्रिटेन के एक्सपोर्ट के साथ ये कंपनी का है। लेकिन आर्म ड्रोन बनाना ये कोई मजाक की बात है नहीं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले मैं ईरान का स्टोरी आपको बता देता हूँ तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। आप सब जानते हैं अफगानिस्तान में लड़ाई चल रहा था, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे कंट्री में अमेरिका का लड़ाई चल रहा था, इराक से लेकर उस सीरिया वगैरह या फिर ईरान के साथ भी अमेरिका का संबंध बिल्कुल अच्छा था नहीं। तो लगातार अमेरिका अपना एडवांस जो हथियार है उस एरिया में निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे ही RQ-170 था, अमेरिका अफगानिस्तान में इसे तैनात किया था और ये ड्रोन 2011 का ही खबर है। अफगानिस्तान बॉर्डर जो ईरान के साथ लगता है उस एरिया में फ्लाई कर रहे थे। तो अब क्या किया था कि ईरान के जो हैकर वो ड्रोन को हैक करके ईरान के अंदर उसे मतलब लैंड करवा दिया। तब प्रेजेंट टाइम में अमेरिका कुछ दिनों तक तो माना नहीं, लेकिन बाद में ईरान के मीडिया में बहुत खबर चली थी, क्योंकि ईरान के लिए एक बहुत बड़ी बात था, इतना बड़ा दुश्मन के एक स्टेल्थ ड्रोन को अगर वो हाईजैक कर रहे हैं या फिर एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं कि आप ईरान के अंदर लैंड करो, ये ईरान के तौर पर जीत के तौर पर आप ले सकते हो। तब आप ईरान के प्रेसिडेंट खामोनेई को देख सकते हो। तब ईरान दो तरीके से इसे बाद में अमेरिका ने माना और यूनाइटेड नेशन में भी कंप्लेंट किया था कि ईरान उसके ड्रोन वापस कर दे, लेकिन हुआ नहीं। तब बताया जा रहा था कि दो तरीके से हो सकता है ईरान ये ड्रोन को तब हाईजैक किया था। एक तो इसका जो जीपीएस था, जो RQ-170 का, उसमें कुछ गलत डाटा फीड किए गए हैकिंग के जरिए। तो इसके बदले क्या हुआ कि ये ड्रोन को लगा कि वो जहाँ लैंड कर रहा है वो सही जगह है, वो उसका होम पोर्ट है, क्योंकि ये तो कोई पायलट तो उसके अंदर होते नहीं है, बाहर से आप उन्हें डाटा देते हो, तो डाटा लिंक के साथ या फिर उनके जो सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी कर दो तो ये ड्रोन काम सही से नहीं कर पाएंगे। तब इसी वजह से ये लैंड तो किया ये ड्रोन जाकर ईरान में, लेकिन ये ड्रोन को लग रहा था नहीं, मैं अफगानिस्तान में जो अमेरिकन बेस है उस एरिया में लैंड करवा रहा हूँ। दूसरा बताया जाता है कि उसका राडार को कुछ रशियन इक्विपमेंट के जरिए ईरान ने खराब कर दिया था, तो ये क्रैश लैंडिंग किया था, काफ़ी ख़राब हो गया था ड्रोन, लेकिन बाद में ईरान उसे ठीक ठाक करके दुनिया के सामने रखा, नहीं मैं कि अमेरिका का बड़ा ड्रोन को मतलब कैप्चर कर लिया हूँ। लेकिन मेन स्टोरी ये आ जाता है कि उसके कुछ साल बाद ईरान खुद अपना इस टाइप का ड्रोन को बनाया, उसका नाम शहीद 171 दिए थे वो लोग, लेकिन 4 के करीब प्रोटोटाइप भी बने, लेकिन ये ड्रोन आगे मतलब ईरान की सेना में उस हिसाब से शामिल नहीं हो पाए या फिर उसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो नहीं पाया जिस हिसाब से अमेरिका का RQ-170 था। वो RQ-170 तो एक ही क्रैश हुआ या फिर एक ही हाईजैक हुआ, उसके बाद ऐसा कोई न्यूज अमेरिका मतलब कोई देश ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन ईरान जो ड्रोन उसे कॉपी करके बनाया था वो उस हिसाब से नहीं बना पाया, क्योंकि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी या फिर उस तरीके का डिफेंस इंडस्ट्री नहीं था जो वो अमेरिका के लेवल पर ड्रोन को बना पाए। एक बार में आप हैक कर दो या फिर मिसाइल फायर करके वो एक बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दो, वो अलग बात होता है, लेकिन बार बार वो चीज़ को करना, वो मतलब कामयाब होना, वो आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी कितना है। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, पाकिस्तान तो ये क्लेम कर दिया हाँ हम स्टेल्थ ड्रोन बनाएंगे और भारत की S-400 जो पाकिस्तान की सीमा पर लगेंगे 2-3 बैटरी उसको तबाह कर देंगे, लेकिन बना पाना बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत सारा सवाल आ जाता है। एक तो ठीक है, वो जो US ग्लोबल कंपनी है पाकिस्तान का, ये जो ड्रोन, ये भाई आप देख सकते हो अमेरिका का ड्रोन को जब पकड़े थे वो उनके जो ईरान के बड़े टॉप लेवल के डिफेंस ऑफिशियल और उनके जो धर्मगुरु वाले हैं वो सब मीडिया में शो अप कर रहे हैं। छोड़िए, अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान का ड्रोन इस टाइप का होने के अनुमान है। अब पाकिस्तान के पास तो कोई बहुत डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है कि वो अच्छा एडवांस ये बना पाए। इसके साथ साथ बड़ा खबर ये है कि जो इंजन वगैरह लगेगा, राडार लगेगा, सेंसर लगेगा, वो कहाँ से आएगा, कौन सा देश देगा? तकरीबन 40 किलोन्यूटन के टर्बोजेट इंजन जरूरत होगी। पाकिस्तान जिस हिसाब से एक ड्रोन को बनाने के लिए सोचा है, वो इंजन कहाँ बनेगा, कौन मदद करेगा? क्या वेस्टर्न कंट्री तो अब छोड़ दो, क्या चीन मदद करेगा या फिर रशिया के साथ वो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, वो जो कंपनी है, छोटा मोटा ड्रोन बनाने का उसका एक्सपीरियंस है, कोई बड़ा ड्रोन बनाने का उसका एक्सपीरियंस है नहीं। अगर वो बनाएंगे तो कितने साल में बनाएंगे? 8 साल, 10 साल, 15 साल? क्योंकि
पाकिस्तान के पास एक तो मैं जैसे कहा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है नहीं, दूसरा उनका मतलब प्लानिंग होना चाहिए कब उसका फास्ट फ्लाइट टेस्ट होगा या फिर डिजाइन कब उनका कंफर्म होगा, वो मतलब वो कुछ भी नहीं है। मतलब पेपर में भी एक तरीके से आप ठीक ये कह सकते हो कि पेपर में भी ठीक से नहीं है। तो वो चीज़ ग्राउंड में आना फिर ऑपरेशनल होना, ये सारे प्रोसेस में 10-15 साल लग जाएगा। तो ये मतलब पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है या फिर उनके मीडिया है वो अपने लोगों को खुश करने के लिए तो ये न्यूज़ फैला दिए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से S-400 के लिए खतरा नहीं है। अगर आप वो जो ड्रोन बनेगा उसका कुछ स्पेसिफिकेशन देखोगे तो ये तकरीबन 16 टन टेकअप मतलब मैक्सिमम टेकअप वेट है उसका, और विंग स्पैन 18 मीटर है, और पेलोड ये अपने साथ 300 kg का लेकर जा सकता है। 30,000 फीट की अल्टीट्यूड तक ये जा सकता है। इसका स्पीड 0.8 मैक है, मतलब सबसोनिक होगा। हालांकि स्टेल्थ है तो स्पीड मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कम हो तो चलेगा क्योंकि स्टेल्थ है। रेंज 500 किलोमीटर तक है, और ये मतलब सुसाइड अटैक करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या फिर रिकॉन्सेंस के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट ये ड्रोन को लाकर S-400 जहाँ तैनात होगा वो टकरा कर तबाह हो जाएगा, एक तरीके से कामाकाजे ड्रोन की तरह ये काम करेगा। या फिर एक एरिया को मतलब रेकी करना है वो काम भी कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर काम के लिए भी ये ड्रोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लानिंग तो अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ग्राउंड में कब आएगा। हथियार लेजर गाइडेड मिसाइल लगेगा और प्रिसीजन बॉम्ब भी लगेगा, लेकिन बड़ा बात है कब तक ये बनेगा। अगर पाकिस्तान बहुत तेजी से काम करना शुरू भी कर देता है तो 10 साल तो मिनिमम लगेंगे, और तब तक तो भारत के पास शायद S-500 आ जाए, या फिर भारत S-500 की तरह एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम खुद देश के अंदर ही बना दे। तो ये बनते बनते जब आएगा 2030 तक, बड़ा सवाल है क्या तब तक पाकिस्तान का इकोनॉमिक हालात जिस हिसाब से चल रहा है वो तब तक ठीक हालात में होगा, या फिर पाकिस्तान पंजाबिस्तान बन जाएगा। इसलिए ये स्टेल्थ ड्रोन से प्रेजेंट टाइम में मैं बहुत ज़्यादा खतरा S-400 को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये अभी भी पेपर में भी नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या सच में पाकिस्तान का जो स्टेल्थ ड्रोन होगा वो हमारा S-400 के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा या नहीं होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।